हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। टीम इंडिया के लिए एक बड़ी 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 खबर आई है। हार्दिक पांड्या ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जब आप कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से उस चीज़ की चर्चा थी कि भाई वो गेम सिमुलेशंस हैं और आपको पूरा जो कोटा होता है कि मतलब आपने 10 ओवर वाले स्पेल्स भी, 10 ओवर वाले स्पेल एज इन कि आपको 10 ओवर की बॉलिंग, वो पूरा कोटा आपको जब करना होता है तब आप अपनी ओडीआई फिटनेस एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि अब आप टीम और ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि उन पैरामीटर्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेगी कि यार अब सीधा हमारी विजन है 27 का वर्ल्ड कप। तो बड़ा शॉकिंग था यार ऑलरेडी कि T20 जो आपके फॉर्मेट है वहां पर ऑलरेडी नीतीश कुमार रेड्डी को वहां पर बैक किया जा रहा है। और आपने देखा कि यार मतलब आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, अभी आप हार्दिक पांड्या को शायद उस तरीके से देख रहे हैं कि यार आप उनकी इंजरी को ना, या आप उनकी फिटनेस को थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज करोगे, वो वर्कलोड के तहत आप देखी जा रही चीजें। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि ठीक है भाई, आपका जो यूके टूर है वहां पर वो T20s में ना तो आयरलैंड T20s ना ही इंग्लैंड T20s वहां पर फीचर कर रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम जब एशियन गेम्स में भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फिर वो अलार्म बेल्स बज जाती हैं और ऑलरेडी आप एक इंडिकेशन देखते हैं कि यार जो हार्दिक का जो फिटनेस का मसला रहता है ना, या फिर वो जो लगातार वो थोड़ा सा एक्शन वो मिस भी करते नजर आए हैं, उनके फिटनेस का मसला रहा है, इस चीज को कोई नहीं छुपा सकता। सो वो है कि भाई अब पहले लगता था कि हार्दिक पांड्या रिप्लेसेबल है, लेकिन अब आपको दिख गया है कि भाई वो नीतीश कुमार रेड्डी को जब से आप सेटअप में लाए हो, एक हेल्दी कंपटीशन तो होता है, एक मतलब एक अच्छा होता है ना कि यार दो खिलाड़ी हैं और एक हेल्दी बैटल है, एक हेल्दी कंपटीशन है टीम के विदिन ही, कि जो ज्यादा बेहतर करेगा ना अब वो उन्हें पिक किया जाएगा। अब हम ऐसा नहीं है कि हम हार्दिक पर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हैं, अगर हार्दिक नहीं रहे तो यार किसको आप उस सेटअप में लाओगे। तो आपने वो देखा, इवन आपने वर्ल्ड कप में भी देखा यार, हार्दिक के उस तरीके से बैटिंग परफॉर्मेंस जब नहीं आई तो दुबे जी ने वहां पर बता दिया कि जी मैं भी बैठा हुआ हूं। लेकिन वो होता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में ना, जब आपको साउथ अफ्रीका वहां पर खेलना होगा, ओडीआईज में आपको अपने ऑलराउंडर से, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से वो ओवर्स भी चाहिए होते हैं। तो हार्दिक पांड्या पर ये सवाल रहे हैं कि भाई आपको वो पूरी फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारी वहां पर मेडिकल टीम है या स्पोर्ट्स साइंस टीम जो वहां पर है, उनकी तरफ से क्या कुछ चाहिए अपडेट मैं आपको एक ट्वीट के जरिए बताता हूं। पीटीआई की रिपोर्ट है और वहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि भैया अब हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हैं, अफगानिस्तान ओडीआईज में वो फीचर करते हुए नजर आएंगे। इंटरेस्टिंगली अब ये चीज देखनी होगी कि अब हार्दिक पांड्या को ड्यूटीज भी निभानी पड़ सकती है, शायद अब इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाए कि ठीक है अगर जब आपके हार्दिक आपके जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते हैं, एक उनके साथ सीमर, फॉर दैट मैटर आप अर्शदीप या सिराज, आपके पास हर्षित राणा जी का भी ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन आप कैसा कॉम्बिनेशन अफ्रीका में चाहते हो कि आप 2 सीमर प्लस हार्दिक, 3 सीमर प्लस हार्दिक, एक स्पिनर हो गया, इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो आपको अपने जो आप कह सकते हैं ना एक फास्ट बॉलिंग, आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर कह लीजिए या एक ऐसा ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग वाली यूटिलिटी देता हो, वो हार्दिक वर्सेस रेड्डी होने वाला है। हर्षित राणा जी, राणा साहब की भी ये कि बैटिंग यूटिलिटी ने काफी इंडिया को एक अच्छी खासी एक मदद कर दी है कि आप उन पर रिलाई कर सकते हो थोड़े से हैंडी बैटिंग के लिए। लेकिन एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाली जो चीज है उसमें हार्दिक वर्सेस रेड्डी है। अब रेड्डी को आपने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा था, उन्होंने, आप इंदौर ओडीआई की मैं बात करूं, 50 भी करी थी और उसके अलावा उन्होंने 8 ओवर्स भी करे थे, तो 4 मैचेस का जो सैंपल साइज है वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक थोड़ा सा प्रेशर बनाया कि यार देखो अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग फिट नहीं होते हैं तो फिर हम वहां पर ये कह सकते हैं कि यार आपके पास रेड्डी वाला ऑप्शन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये है, आप एक बार ट्वीट भी चलाएं तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि क्या कुछ चीजें उसमें वहां पर हैं। तो ये है जी पीटीआई की जो ट्वीट आई है, उसमें मैं आपको बता देता हूं, उनको पूरी क्लियरेंस वहां पर मिल गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वो 2 जून से वहां पर उनकी वो प्रेप्स चल रही थी, प्रिपरेशंस थी, एंड ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा थी कि भाई हार्दिक पांड्या को अब आप अपनी ओडीआई फिटनेस अगर प्रूव करनी है तो आपको बॉलिंग के भी, क्योंकि बैक स्पेजम के इश्यूज उनको, जब वो मुंबई इंडियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे आईपीएल में, कुछ मिस आउट भी करे मैचेस उन्होंने, तो ये चीज चल रही थी कि भाई पूरी फिटनेस रिगेन करनी पड़ेगी। अगर रेड्डी आते हैं और रेड्डी ने डिलीवर कर दिया तो कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर बनेगा, अब यार रेड्डी को कैसे बाहर करें जो एक श्योरिटी आपको दे रहा है, अगर वो फिट है, इंजरी का इतना मसला नहीं रहेगा, तो हार्दिक को तो आप फिर से इस तरीके से साइडलाइन कर सकते हो कि यार हार्दिक का ना फिटनेस का मसला रहता है, तो हमें एक रिलायबल ऑप्शन चाहिए। लेकिन हार्दिक ने क्या करा, हार्दिक ने वहां पर, हार्दिक वॉज ऑन अ हॉलीडे अब्रोड बिफोर ही चेक्ड इन एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जून 2 से वहां पर वो अवेलेबल थे। 5 दिन के दौरान उन्होंने वहां पर काफी मैच सिमुलेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड वहां पर वो पूरी तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ, जैसे हम बोलते भी अंग्रेजी में कि भैया पूरी तरीके से उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपनी फिटनेस वहां पर प्रूव करी है। इवन पूरे 10 ओवर्स का जो कोटा होता है वो उन्होंने
डिफरेंट स्पेल्स में ऑलरेडी, एक स्पेल में तो अब क्या ही करवाओगे 10 ओवर्स, लेकिन आपने वो है कि आपने 10 ओवर के जो कोटा एक होता है ना कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर, वहां पर आपने वो पूरी तरीके से क्रैक कर दिया। एंड अब आपको वहां पर पूरी तरीके से आप कह सकते हो वो हरी झंडी मिल चुकी है। देयर हैज बीन नो डिस्कंफर्ट एंड द इंफॉर्मेशन इज दैट हिज फिटनेस डेटा फॉर वेरियस पैरामीटर्स हैज बीन ओकेड बाय स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज हैं उन्होंने ओके कर दिया है, अलग अलग पैरामीटर्स में, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, वहां पर पूरे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हार्दिक वहां पर सक्सेसफुल हुए। तो ये चीज है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो जाती है, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हार्दिक के लिए क्रूशल क्यों है। अब आपको पता, देखो 32 साल ऑलरेडी आपकी एज, एंड आपको अगले T20 वर्ल्ड कप की जब हम बात कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा बैक इश्यूज का रहा है। अगर मैं आपको लास्ट टाइम बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जो एक थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जा रहा है ना मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये है कि खिलाड़ी भी सीरियसली ले। ऐसा ना माने कि आपको रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट कि आप एक हेल्दी कंपटीशन वहां पर रख रहे हैं। सो द थिंग इज कि हार्दिक पांड्या ने लास्ट टाइम 10 ओवर्स का आप कह सकते हैं पूरा कोटा एक ओडीआई मैच में, आपको पता है कब करा है? सरप्राइज या शॉक्ड आप हो जाएंगे, 2019 वर्ल्ड कप, 2019 आपको जाना पड़ेगा, 2026 चल रहा है, तब आखिरी बार उन्होंने 10 ओवर फेंके थे। रीसेंट बॉलिंग अगर उन्होंने ओडीआईज में कहां वो फीचर कर रहे थे, जहां उन्होंने बॉलिंग करी वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, मतलब आई थिंक उस दौरान ही जब आपका चैंपियंस ट्रॉफी वाला फेज था, आई थिंक वो आपको पाकिस्तान वाला स्पेल भी याद आता है, तो बाबर को उन्होंने आउट करा था और बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन। तो आपको ऐसा देखना पड़ रहा है, उससे पहले आप आते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आए, तो उससे पहले भी आपको फिर कहां जाना पड़ रहा है, वो 23 वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश वाला गेम था, शुरुआती 4 मैचेस वो खेलते हैं, फिर वहां पर उनको इंजरी हो जाती है, फ्रीक इंजरी, उसके बाद फिर वो मिस आउट ही कर रहे होते हैं बहुत सारा एक्शन, ओडीआईस पर उनका रहता ही नहीं है। T20 में वो कम बैक करते हैं, T20 में वर्ल्ड कप जितवाया 24 वाला, T20 में वो आपके फीचर कर रहे थे। ओडीआई के जब बड़े असाइनमेंट आ रहे हैं, तब आप हार्दिक पांड्या को वहां पर कह रहे हो कि यार आप बॉलिंग भी करिए और आप वहां पर फीचर करिए। तो ये चीज है, हार्दिक पांड्या हमारे सेटअप का एक बहुत ही क्रूशियल मेंबर है, मतलब इन टीम इंडिया के लिए। और ऑब्वियसली 27 वर्ल्ड कप में अगर आप देखते हो कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन ये है, आप ये ना माने, हार्दिक पांड्या को एक क्लियर मैसेज है कि आपके साथ उस स्लॉट के लिए कॉम्पीट करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी भी होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपका आइडियल हो जाएगा कि यार मैं कह रहा हूं कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी होता है, अगर आप एक प्रॉपर स्पिनर खिला रहे हो तो शायद आप ये भी देखें कि यार आप बुमराह देख रहे हैं, फिर हर्षित राणा देख रहे हैं, और फिर आप एक मेन स्पिनर देख रहे हैं, एंड देन आप ये ऑलराउंडर वाला देख रहे हैं कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाते हैं, तो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाता है, और फिर आपके पास एक फास्ट बैटर विद फास्ट बॉलिंग यूटिलिटी, वो आपके हार्दिक वर्सेस रेड्डी हो जाएगा। और आपने न्यूजीलैंड ओडीआईज में रेड्डी को वहां पर देखा था, तो हार्दिक के लिए एक टफ फाइट वहां पर। आप भी बताइए, नीतीश कुमार रेड्डी ने आखिरी जो ओडीआई वो खेला था वहां पर इंदौर वाले ओडीआई में, 53 करे, 8 ओवर का एक स्पेल डाला, तो वो बॉलिंग से भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि यार देखिए मैं मोर देन कैपेबल हूं और आप मुझे बॉलिंग करवाइए। रेड्डी ने आईपीएल में भी काफी बॉलिंग करी सनराइजर्स के लिए, अप फ्रंट न्यू बॉल से बॉल करा, मे बी एक होता है कम्युनिकेशन भी होता है आपके मेंस टीम, आप कह सकते हैं हमारे मैनेजमेंट से, सिलेक्टर से, कि यार आप अपनी बॉलिंग पर और ज्यादा फोकस करिए, और आपने उनको अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए देखा है। इवन विजय हजारे में की हम चर्चा कर रहे हैं, तो बॉलिंग रेड्डी ने काफी करी है। तो रेड्डी ये है, रेड्डी वर्सेस हार्दिक पांड्या। ऑब्वियसली आपकी जो प्राइमरी चॉइस है वो हार्दिक पांड्या ही होगी, और हर बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक क्लॉज लगा रहता है ना, सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो वाली चीज है जो रेड्डी के लिए एक चांस बना सकती है। और हम तो यही चाहेंगे यार, टीम इंडिया के लिए जो बेहतर हो उसको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स अ टीम गेम। और अब तो हमने वही बात कर दी है कि भैया अब हमें प्लेयर लविंग वो नहीं बनना है कंट्री, गंभीर साहब का पूरा है, मैं टीम देखता हूं, टीम कॉम्बिनेशन में जो फिट इन होगा उसको वहां पर पिक किया जाएगा। तो थोड़े से हार्ड टास्क मास्टर आ गए गंभीर साहब हमारे सिलेक्टर्स, बट नाइस टू सी, एक अच्छा कंपटीशन देखा जा रहा है, और हार्दिक पांड्या ने इसको एक एज अ चैलेंज भी लिया। लेट्स सी किस तरीके की परफॉर्मेंस हार्दिक की आती है, क्या वो उस तरीके का आप ये भी देखेंगे कि रेड्डी हार्दिक एक ही 11 में, एक ही लाइनअप में वहां पर फीचर करते हुए, तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन विद इन द टीम भी देखने को मिल सकता है कि जो बेहतर करे उसका 27 वर्ल्ड कप का टिकट वहां पर पक्का हो जाएगा। हार्दिक पांड्या पर क्या एक प्रेशर भी होगा, बट क्या उसको उन्हें एज अ एक अच्छा कंपटीशन लेना चाहिए? आप भी बताइएगा किस तरीके से आप चीजें देख रहे हैं। फिलहाल हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल चुकी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, एंड ही इज रेडी फॉर ओडीआईज अगेंस्ट अफगानिस्तान। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।